हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे थे सर मैथ्स के लिए भी एक ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हमें क्लैरिटी आए कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, कौन हमारे टीचर हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं। मैं कहूँगा सेकंड हाईएस्ट 1300 कुछ हैं साइंस में, सेकंड पर लगभग 1100 या मैं कहूँ 1093। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, नंबर्स की बात करूँ, तो 7 कम 1100 वैकेंसी कह सकते हो। 1100 वैकेंसीज के लिए आपको एक बेस्ट टीचर चाहिए। और एक अभी बहुत तगड़ा आंकड़ा बताने वाला हूँ जिसको देख कर के आप खुद शौक में आ जाओगे। क्या ऐसा भी हो सकता है मैथ्स में? मैथ्स वालों को ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है। उसका कारण बताऊंगा कि क्यों वो ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई करें और मैथ्स में वैकेंसी भी पूरी नहीं हो पाती। ये बात क्यों कह रहा हूँ आगे बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि भाई आपके जो टीचर हैं 1093 वैकेंसीज की जो जिम्मेदारी लेते हैं कि इसमें एक पोस्ट आपकी होगी। तो भाई टीचर्स बायोडाटा आप समझिए, विशाल यादव सर नाम है सर का। क्वालिफिकेशन है उनकी एमएससी उन्होंने मैथ्स से है और बीएड उन्होंने कर चुके हैं। साथ में टीचिंग एक्सपीरियंस उनको 6 साल का हो चुका है। एंड अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैथ्स को समझा सकते हैं। अगर आपको किसी भी बच्चे को ये लगता हो कि मैं मैथ्स मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगी, बहुत दिन हो गए हैं पढ़े हुए, प्रैक्टिस से दूर हूँ, तो उस लेवल से लेकर के चलेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी और पुरानी सारी चीज़ें, सारी यादें तरोताज़ा होती चली जाएंगी। इतना पक्का है। और ये बात तो है कि भाई देखो, जहाँ 11 12th और बीएससी के मैथ्स को टच करता हुआ मैथ्स आएगा, तो उतना लेवल आपका भी वो एक्सपेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि आप भी लोग भी सारे लोग बीएससी एमएससी करके बैठे होंगे यहाँ पर, तो उतना मैथ्स की आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। ठीक है। पर फिर भी सर, ऐसा एक भी बच्चे को समस्या नहीं आएगी जो बहुत दिनों तक मैथ्स से टच में ना रहा हो। उनका सभी का मैथ्स अच्छा हो, इसलिए सर आपके साथ आए हैं। और मैं आपको इनका एक्सपीरियंस बता देता हूं कि 6 साल इन्होंने किस किस में एनडीए एनडीए में आपने देखा होगा कि मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। 300 मार्क्स सिर्फ मैथ्स के आते हैं और यूपीएससी के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो। यानी 11 12th का ही मैथ्स होता है एनडीए में, तो 11 12th में वो घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। आपका जो आयोग है ये कभी भी यूपीएससी के इर्द गिर्द भी नहीं घूम सकता जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 11 12th का तो आप भरोसा कर सकते हैं, सब बहुत ज्यादा एनडीए में रिजल्ट्स दिए हैं लगातार, पिछले 6 सालों से एनडीए में पढ़ा रहे हैं। तो 11 12th तो इनके टिप्स पर है। आईआईटी जेई, जो टीचर आईआईटी जेई में जिसने पढ़ा दिया वुमेन्स के लिए, तो फिर आपको मैथ्स की वहां टेंशन होनी नहीं चाहिए। दूसरा, यूपीटीजीटी, यूपीटीजीटी की वैकेंसी आई थी उसमें भी इन्होंने पढ़ाया, तो वहां भी सेम सिलेबस था। तो अगर आपको चाहिए सर इसको पढ़ाया हुआ है ऐसा सिलेबस पहले या नहीं, तो आप इससे एक भरोसा कर सकते। दूसरा, डिफेंस पे जो टेक्निकल कैटेगरी है, टेक्निकल जो मैथ्स होता है वो 11 12th का ही होता है, तो उसमें ये परफेक्ट है। तो उसका, तो मैंने आपको इनकी ये बायोडाटा गिनवा दिया है। अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ भाई, 1093 वैकेंसीज आपके गणित की हैं। और जो एक बहुत बड़ा नंबर है इस बार वैकेंसीज का, पहले क्या थी, कितनी वैकेंसीज आई थी, मैं आपको बता देता हूं कि पहले भी लगभग 1000 प्लस ही वैकेंसी थी। कितनी थी? 1000 प्लस। मेल फीमेल की आप देख रहे होंगे अलग अलग। पहले भी 1035 वैकेंसीज थी। लेकिन देखो, ये शॉकिंग जो आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, मात्र इन 1035 में से 4035 लोग ही फिल्ड हो पाए। इतने, आधी वैकेंसी खाली चली गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ। ये क्यों चली गई थी खाली? पहले पेपर भी एक था फिर भी खाली चली गई थी, लेकिन कंडीशन थी कि आपको मुख्य सब्जेक्ट में 40% आंकड़ा करना ही पड़ेगा। 40% मार्क्स भी बच्चे नहीं ला पाए थे अपने सब्जेक्ट में, और ये कंडीशन इस बार भी है। आप पढ़ना, जो मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई है उसमें भी देख लेना। तो क्या सर इतना मुश्किल पेपर पूछ लिया था? नहीं। 11th 12th का 60% सिलेबस 11 12th से आया था और बीएससी का 40% सिलेबस आया था। यानी 120 में से 91 क्वेश्चंस थे आपके 11 12th से, और जो 29 क्वेश्चंस बचे वो थे बीएससी।
लेवल को टच करता हुआ। और फिर भी बच्चे जो है 40% जो लाने की कंडीशन क्या थी, मुझे एग्जैक्ट वो ध्यान नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, उतने बच्चे उतने मार्क्स नहीं ला पाए उस पेपर में। एक ही पेपर से सिलेक्शन था, तो टफ पूछ लिया होगा, हाँ डीप तो जाते हैं इसमें, इसलिए आपको लेवल तो हर कोई टच करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी का नतीजा है। सोचिए ना, लड़कियां तो, फीमेल्स तो 474 में से मात्र 37 ही पास हो पाई, क्योंकि मैथ्स उनका थोड़ा वीक भी माना जाता है, होता है, पर ये तो खुद मैथ्स की फीमेल्स रही होंगी, फिर भी इतना कम रिजल्ट। तो इसलिए चौकन्ना जो होना है वो फीमेल्स को होना है। कितनी ज्यादा वैकेंसी है पिछली बार से आप देखो, मेल्स की तो पहले से कम है फिर भी 5, लेकिन फीमेल्स की तो और बढ़ गई, पहले तो उनकी फुल ही नहीं हो पाई ना, वो बहुत कम वैकेंसी। और मैथ्स की ज्यादा वैकेंसीज आने का इस बार कारण भी यही है। पिछली बार ये सबसे ज्यादा में नहीं थी, लेकिन इस बार ये टॉप 2 में है, पहले सबसे ज्यादा साइंस की और दूसरे में मैथ्स की, तो पहले ही नहीं फिल हो पाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैथ्स आपको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। इस बार वैकेंसीज 1093 है मेल फीमेल की आपके सामने, और ये बात मुझे सर ने ही बताई है, जो अभी मैं सर को बुलाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा आपको, उन्होंने ही बताया कि सर पिछली बार फिल ही नहीं हो पाई पूरी वैकेंसीज। तो अभी देखो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मैथ्स वाले कौन चुन सकते हैं मैथ्स, तो जिसने ग्रेजुएशन में जिनके पास एक विषय के रूप में मैथ्स रहा हो, गणित रहा हो, वो इस फॉर्म को भर पाएगा, और उसने साथ में बीएड की कर रखी हो, बीएड। तो यानी गणित कहाँ रहा होगा, सर ये गणित क्या ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स? नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं है, बीएससी हो सिंपल, उसमें मैथ्स आपके पास रहा हो और साथ में बीएड आपने कर रखी हो, आप इस फॉर्म को फिल कर दोगे। सर मैंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कर रखा है, तो मैं तो साइंस की तरफ भी जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकता है, बीएससी वाले के पास 2 चांस हैं, या तो वो गणित में भर ले या वो साइंस में भर ले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो गई। ये आपका सिलेबस है जिससे आप डर रहे हो और जो डरावना है कि हाँ अब इसमें आप कहो सर बीएससी का भी है, जी हाँ बीएससी के भी टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, फाइनल के भी हैं, और 11 12 तो है ही। आप देखोगे इसमें 10th 12th वाला तो बहुत ही कम है, तो एक अच्छे लेवल का मैथ्स आपको देखने को मिलेगा, और वो आपको तैयार करना पड़ेगा। बाकी आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि केवल यहाँ पर अगर जो बच्चे कोई और किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देख रहा हो, और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं और वो मैं वीडियो में ऑलरेडी जवाब दे चुका होता हूँ, तो भाई वीडियो पहले पूरी देख लिया करो तब कोई कमेंट किया करो। आप देखो ना कि इसमें किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अब आरडब्ल्यूए पर बैच है, तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग हर बच्चे की डिमांड पूरी कर दी है। कॉमर्स की मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था, पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई, मात्र 58 पद हैं, तो उसके भी टीचर हमने अरेंज कर दिए हैं। तो लगभग हर सब्जेक्ट का बैच आपके पास अवेलेबल है रोजगार विद अंकित ऐप के अंदर। ठीक है, आप परचेज कर सकते हो, और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई समस्या है तो ऐसा नहीं है कि हम भागने वाले हैं या हम आपका समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे। नंबर बिजी जा सकता है, 20 लोग बैठे हैं, 20 कॉल एक साथ आ गई, बड़ा चैनल है, तो भाई हो सकता है फिर थोड़ा वेटिंग में चला जाए, पर नंबर मिलेगा जरूर, है ना। अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व आउट हो जाएगी। दूसरी बात कि भाई अगर आप टाइम टेबल की बात करें तो जिसका जो बैच हो वो उस हिसाब से टाइम टेबल रखा गया है। मैथ्स में विशाल सर, और सुबह रोज 7 बजे से आपकी क्लास शुरू हुआ करेगी, और 2 आवर्स डेली आपकी क्लास चलेगी, 2 आवर्स डेली, डेली मतलब डेली। ठीक है, इतने रूटीन बेस में आरडब्ल्यू में क्लासेज चलती हैं, इतने फ्लुएंट क्लासेज चलती हैं कि यहाँ पर इतना प्रोफेशनल वे है कि चीज़ें अगर शुरू कर दी तो वह जब तक ख़त्म नहीं हो जाती अच्छे से, तब तक आपको टीचर बहुत अच्छे से जुड़ा रहेगा। और टीचर आपकी क्लासेस के दौरान भी एक ग्रुप आपके साथ क्रिएट करेंगे, और उनमें कुछ तरह की कुछ चीज़ें पूछनी है आपको, तो वहाँ भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ अवेलेबल रहेंगे एक निश्चित टाइम के लिए। ठीक है, तो ये भी हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। बाकी जीएस जीएस जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हर बैच में मिलेगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, वो तो कॉमन ही मिलेगी।
बेस्ट टीचर्स के साथ, क्योंकि जीएस आपको मालूम होना चाहिए कि आरडब्ल्यूए का नाम जीएस में कितना बड़ा है। तो यहाँ बेस्ट टीम की है आपको जीएस मिलने वाली है, जो प्रीलिम्स में काम आएगी सिर्फ, और मेंस में तो आपको पता ही है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही काम आएगा। बात है शिक्षक बैच कैसे परचेज करेंगे, तो रोजगार विद अंकिता पर आप सर का फोटो देख लीजिए, मैथ्स लिखा होगा तो आपको ये 999 में बैच दिखेगा। आप उसमें जब परचेज बाई नाउ पे जाएंगे तो LT20 कूपन कोड वाले कॉलम में डालेंगे तो 799 मिल जाएगा। लेकिन 11, 12 और 13 अगस्त से डेमो क्लास शुरू हैं। ये जो है डेमो है, इसी चैनल पे होंगी, सुबह 7 बजे होंगी। आपको लगे टीचर में दम है, आपको लगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप तब तक इसे परचेज बाद में भी कर सकते हो, अर्थात ये कूपन कोड 13 अगस्त तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को आप 13 अगस्त तक इसी पैसे में ले सकते हो, लेकिन 14 अगस्त से ये 999 की इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी में मिलेगा। तो भाई सारे टीचर्स को मात्र 700-800 रुपये में आपको प्रोवाइड करवा देना, ये सिर्फ आरडब्ल्यूए कर सकता है। ये आपको भी पता होगा कि इतना सस्ता शायद कहीं मिले, लेकिन केवल सस्ता नहीं है, आपके समय की बहुत कीमत है हमारी नज़र में। ठीक है, तो हम आपका समय ऐसे नहीं खर्च करवाएंगे कि आपको अयोग्य कोई टीचर दे दें। आप भरोसा करिए, आप ये डेमो लीजिए, तब बैच की तरफ आइए। आपको लगे कि हाँ टीचर मेरे लायक है तो ही आप इसमें पैसे खर्च करें, वरना बिल्कुल ना करें। ठीक है, बैच कहाँ से? रोजगार विद अंकिता ऐप से परचेज कर सकते हैं। अब मैं सर को बुलाता हूँ, सर प्लीज एक बार आ जाएं। विशाल सर, नमस्ते सर। तो विशाल सर हैं और इनसे कुछ जरूरी सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे, तो मैंने सर से उन सवालों पे बातें करेंगे। जैसे पहला सवाल है सर, प्री एंड मेंस एक साथ कवर हो जाएंगे क्या? जी सर, ये सिलेबस आपने देखा है सर? वो तो आपने ऑलरेडी जी हाँ। तो सर सिलेबस तो बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस। हाँ, और एक क्योंकि साथ सेम सिलेबस है हाँ, दोनों में। हाँ, और सर इसमें ये हो सकता है जैसे एमसीक्यू होता है तो उसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हो सकता है बी चीज का कहीं पार्ट पूछ लिया जाता है, हाँ, पर्टिकुलर स्टेप पूछा जाता है, तो वो हाँ। हम एमसीक्यू में कर सकते हैं उसको। तो एमसीक्यू में बहुत बड़ी चीज तो पूछेगा नहीं, नहीं, क्योंकि 120 सवाल पूछने हैं कि वो बड़े लंबे लंबे सॉल्यूशंस पूछे, वो तो नहीं पूछेगा, ऑब्वियस बिल्कुल सी बात है। पहले पूछता होगा, क्योंकि पहले जो है जो 40% बच्चे पास नहीं हुए, मतलब 40% नहीं ला पाए, वहाँ लंबे लंबे सॉल्यूशन पूछेंगे, पर अब उसके पास मेंस का ऑप्शन बिल्कुल है ना, तो अब जी। तो वैसा तो नहीं करेगा मेरे ख्याल अब से। नहीं करेगा, अब हाँ, अब जो है ना वो प्रॉपर प्लान उसका है मेंस में। मेंस में तो मेंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व, हालांकि जो हम डिस्कस करेंगे जो उनके साथ में वो प्री और मेंस एक साथ ही चलेगा प्रॉपर, क्योंकि सिलेबस हमारा सेम है सर। सेम है, वो सब टॉपिक्स पढ़ाने ही बिल्कुल, पड़ेंगे, पूरी तो डिटेल में जानना ही होगा। एक तो साथ वो जो जाएगा। पूरी डिटेल है, पूरा सॉल्यूशन है, वो मेंस में काम आएगा, बिल्कुल सर। और जो उसमें से कुछ बीच बीच में से फैक्ट्स पूछेगा वो उसका प्री में काम आ जी। जाएगा, है ना जी। नेक्स्ट है सर, मैथ्स में 125 और 200 शब्द की एक सीमा है ना, मेंस में स्पेशली। तो इसको कैसे, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज है मैथ्स में, कैसे कर लूंगा मैं ऐसे शब्दों को पूरा? सर तो इसका क्या जवाब देंगे आप? वैसे सर ये तो आप भी हाँ, जानते हैं कि 120, 125 और 200 मेरे हिसाब से मैथ में तो वर्डिंग हो ही नहीं सकती। हाँ, मैथ्स में वर्डिंग नहीं हो सकती, मैथ्स बिल्कुल। में जो देखा जाता है ना सर, वो स्टेप देखे जाते हम्म हैं कि हमारे स्टेप कितने हैं। अब इसमें भी सर ना क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हम्म हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल ही वो ना जाए, शायद एक ही स्टेप पे आ जाए आंसर। हाँ, तो फिर पूरे ही नंबर मिलेंगे उसमें भाई, सर जब उसने बिल्कुल क्वेश्चन ही एक लाइन का पूछा है बिल्कुल। और अगर हमने वो पूरा सॉल्व कर दिया, सबको समझ आ रहा है, हाँ जी। तो फिर तो सीधी सी बात है, उसको पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे। तो बिल्कुल। मैथ्स में तो ऐसी कंडीशन पहले से नहीं होनी चाहिए, पर उसको मुझे लगता है सर, लघु उत्तरीय 125 शब्दों में बोला है उसने, दीर्घ उत्तरीय 200 शब्दों में बोला है, तो उस लेवल का वो क्वेश्चन भी बनाएगा, क्योंकि टोटली 20 क्वेश्चन ही तो पूछने हैं उसको। बिल्कुल। तो 20 क्वेश्चन तो इस लेवल के सेट कर सकता है वो। वैसे सर बस यही कहना है कि जैसा क्वेश्चन आएगा ना हाँ, उसी हिसाब से होगा वो, हाँ, क्योंकि अगर वो लॉन्ग में पूछेगा हाँ, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देगा। उस लेवल का। अगर नहीं देगा वो तो फिर सर इसमें वैसे भी आपको पता है कि वर्डिंग का कोई इशू नहीं रह नहीं पाएगा। रहता, मैथ्स में नहीं तो रहता। इसमें स्टेप ही मेरा काउंट किया जाता है कि स्टेप क्या है। हाँ, पूरा बाकी मतलब वो समझ आ रहा है कि नहीं हाँ, आ और रहा। बाकी जब एग्जामिनर जो हमारा चेक करेगा उसको वो समझ में आना चाहिए। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन की ऐसा होता सॉल्यूशन। है ना कि हम फार्मूले को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देते हैं और हाँ, सीधा आंसर पे आ जाते हैं। वो मेंस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी उसकी। जी जी। मेंस में प्रॉपर पड़ेगा हमें सर बस। जैसे सिलेबस मैंने देखा अभी, जी। बड़ा खतरनाक सा देखने में लग रहा है, पता नहीं ये जी। क्या क्या लिख दिया।
इसमें जिन चीज़ों को हम जानते हैं वो सब चीज़ें तो दिख ही नहीं रही है, प्रॉफिट लॉस ये सब तो होता ही नहीं है ना? तो ये क्या है, मतलब ये सर बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में, तो आप कैसे देखते हैं इसको? सर इसमें 70% जो सिलेबस है ना अपना, हाँ 60 to 70% हाँ, वो 11th और 12th का है। और तो फिर तो इस रेशो में ही पूछता है वो। सर अभी आपने जो अभी एक बात बताई थी ना लास्ट की वैकेंसी फिलअप की, हाँ हाँ उसमें मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ सर। इसमें हाँ इसमें ये हुआ था कि 70% लास्ट का 2018 जो एलटी का पेपर हुआ था, हाँ उसमें 91 क्वेश्चन थे, हाँ वो 11th-12th के थे। हाँ उसमें से अब मैं ज़्यादा एनालिसिस करूंगा, हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हाँ, 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका लेवल बड़ा स्टैंडर्ड था अच्छा 91 क्वेश्चन में। हाँ, बाकी के जो 29 और 30 क्वेश्चन समथिंग बने थे वो हमारे बीएससी के थे। अच्छा बीएससी के हाँ, उनतीस, हाँ अब आप ये समझ लीजिएगा कि उसमें वैकेंसी कितनी फिल हुई थी, यानी कि हाँ जो हमारा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड था उसका, जो हाँ इतना हमें परसेंटेज चाहिए हाँ उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। हाँ, इस वजह से वैकेंसी नहीं फिल ये कर पाए हैं वैकेंसी आप। थी। हाँ तो मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड भी नहीं होंगे। हाँ, बहुत सारे बहुत लोग सारे जो हैं, बच्चों ने, मुझे लग रहा है उस समय शायद समय की भी शिकायत रही थी, समय कम पड़ गया, मैं पहुंचा ही नहीं पूरे पेपर पे, क्योंकि हाँ जी 120 क्वेश्चंस पूछने थे उनको। बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ करते थे, लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ लिए होंगे, ऐसा भी तो कारण हो सकता है सर। सर वैसे मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो हाँ इजी लगेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी तैयारी करता है तो उसको लगता ही हाँ, लगता है। तो लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल था 11 मॉडरेट 12th का। लेवल था। आराम से अगर करते तो हम 60 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। कर सकते थे उसमें। और अगर देखा जाए ना सर, तो 70 क्वेश्चन में 65 टू 70 क्वेश्चन में क्वालिफाई था। क्वालिफाई था, हाँ। मतलब ये था उसका। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो 112 चौक 48, 40% पे, 48 क्वेश्चंस पे क्वालिफाई है। जी हाँ, और ये 60-70 तो मतलब सेफ स्कोर माना जाता है बिल्कुल मैथ्स सेफ है। में। 120 में से अगर कोई 60 स्कोर भी कर गया, 60 सवाल भी सही कर गया, 70 पे तो वो एकदम टॉपर हो सकता है, बन जाए, बिल्कुल है ना? ऐसा हुआ भी है। मेरे हाँ दो जानने वाले जो हैं वो, हाँ उन्होंने 65 ही क्वेश्चन किए थे, 65 टू 70 के बीच में, हाँ, और वो सेलेक्ट आज हो गए। सेलेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। चलो, तो ये सर ये सिलेबस है, तो आप ये मानते हैं कि आप इसमें पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं? प्रॉपर तरीके से कंफर्ट है सर, क्योंकि अगर मैं इसमें 2-3 टॉपिक देखूंगा तो हमारा ये जो रियल एनालिसिस है ये हाँ, प्रॉपर बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का टॉपिक है। थर्ड ईयर रवि परीक्षण। हाँ जी। हाँ और बाकी ये सदिश विश्लेषण है जो, हाँ, इसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जन एंड कर्ल्स, ये हमारा ग्रेजुएशन का टॉपिक है। बीएससी सेकेंड ईयर में। ये सर सेकेंड ईयर में भी है और इसका फर्स्ट ईयर में भी ओके, मिक्स ठीक अप है। हो जाता है सम्मिश्र संख्याएं तो हमने भी सुनी है सर, ये सर। कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर सर इसमें। हाँ, तो ये इसमें जो है, ये इसमें है किसका है, 12th का, 11th का? प्रॉपर 12th का है, 11th का है। हाँ लेकिन यहाँ से जो है ये सत्यता व अवकलनीयता हाँ, कॉम्प्लेक्स में अगर आती है तो ये हमारा ग्रेजुएशन में आ जाता है। अच्छा, काशी रीमन और ये प्रशंसवादी फलन, ये सारे के सारे, मतलब ग्रेजुएशन इसमें सर 3-3 4-4 टॉपिक जो है ना, हर किसी में ग्रेजुएशन के डाले हाँ हुए हैं। डाले हुए हैं। बस केवल ये वाला जो टॉपिक है ना प्रॉपर हाँ, ग्रेजुएशन का ये है। प्रॉपर ग्रेजुएशन था, जी बाकी सब ये 12th तक आ हाँ जाता है। प्रायिकता बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो ये रहेगा प्रायिकता, यहाँ भी अच्छे सर लेवल का पढ़ना पड़ेगा बढ़िया मुझे। पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर तो प्रायिकता में वैसे भी कंफर्टेबल एकदम बढ़िया होंगे, क्योंकि एनडीए वेनडीए पढ़ाते रहते हैं, जी तो सर, कोई इसका दिक्कत। लेवल उस लेवल पे फिलहाल हाँ बढ़िया है। चलिए बढ़िया। तो नेक्स्ट सर क्वेश्चन है, हाँ इसको मैं जवाब देता हूँ, जीएस के लिए क्या करें? तो मेरे भाई जीएस के लिए हम रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं, पूरा जीएस जितना भी आपके 20 क्वेश्चन वो आएंगे, 30 क्वेश्चन जो आएंगे, कितना आएंगे, 120 प्लस 30, हाँ, तो 30 क्वेश्चंस का मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी बैच के अंदर, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा उन वीडियो को, ठीक है? बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। आगे मैथ्स को किस भाषा में पढ़ाओगे, ये भी एक क्वेश्चन है सर बच्चों का। मैथ्स को आप हिंदी में पढ़ाओगे, इंग्लिश में पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे? सर अब बच्चे मेरे पास में बोथ लैंग्वेज के हों, हाँ, तो सर हम किसी एक लैंग्वेज को तो और प्रेफर मुझे नहीं कर लगता है सकते हैं। मैथ्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता कोई नहीं है फर्क नहीं लैंग्वेज पड़ता का, है, है ना? इसमें टर्मिनोलॉजी होती है सर, हाँ हाँ हाँ, टर्मिनोलॉजी को आप दोनों भाषाओं में बताओगे बस ही। वही है। और वैसे भी मैथ्स में जब लिखते हैं तो एक्स माना है तो एक्स ही बोलेंगे उसको, बिल्कुल उसकी सर। हिंदी तो होती नहीं वैसे भी, जी है ना? तो इंग्लिश में बच्चे ये कोई समस्या मैथ्स में मेरे ख्याल से नहीं आती, ठीक है? पर फिर सर दोनों भाषाओं में उसको बोल करके बायलिंगुअल चलेंगे, बायलिंगुअल हाँ, पढ़ाएंगे सर। टर्मिनोलॉजी को बताएंगे। पूरा सिलेबस कितने लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, ये भी एक बच्चे का सवाल है। और 2 घंटे का पर डे लेक्चर? हाँ, तो लगभग ये सर मिड दिसंबर हाँ, तक मैं इसको कवर करा दूंगा। मिड दिसंबर तक। अभी अगर हम देखें, ये मिड लगभग अगस्त में शुरू हो रहा है, चार
तो 4 महीने, हाँ तो समथिंग 4 महीने में क्लासेस पड़ेंगी आपकी 240 करीब 105 110, हाँ तो 105 क्लासेस 210 घंटे, तो करीब हाँ 200 और घंटे का तो लेक्चर्स लगेंगे। ठीक बाकी है। अगर कुछ जैसे अप डाउन होता है ना सर, हाँ, तो उसको मैं जैसे आपको अप पता है डाउन इसलिए हो मैराथन्स जाता है, वगैरह कई बार बहुत वीक जी स्टूडेंट्स आ गए तो उनकी बातें या कुछ हाँ कई बार वही बेसिक से बताना पड़ गया, तो बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से पता लगेगा कि बिल्कुल कैसे सर पढ़ाना है ना? बिल्कुल उसी से सर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने हाँ, कॉन्सेप्ट डिलीवर किए, एक दो क्वेश्चन मैंने इनको डिलीवर करिए लेकिन वो समझ नहीं आया इनको, हाँ, तो उसको ना उसको और यूटिलाइज करना पड़ता है, तो फिर वो टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। इस जी, रीजन से थोड़ा शायद हो सकता है अप डाउन हो जाए। अप डाउन हो जाए। तो ठीक है, तो टारगेट है सर का मिड दिसंबर, लेकिन अगर पेपर का आगे पीछे का कुछ पता चलता है हाँ तो प्रीलिम्स से पहले खत्म होगा, आप इतनी अश्योरिटी हमसे ले लीजिए। और उसके बाद भी सिलेबस खत्म करने के बाद भी आपके प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है उसके लिए जुड़े रहेंगे, की चिंता नहीं करें। ठीक है, चलिए तो सर यही बिल्कुल सर जो था, थैंक यू, थैंक नमस्ते।